नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति अंगोला और बोत्सवाना की करेंगी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। आज सीतामढ़ी बेथी में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज पूर्णिया कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। किरण सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। भारत चांद पर रचेगा एक और इतिहास। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि 2040 तक चांद पर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सिस्टम में खराबी से उड़ानों की रफ्तार थमी। दिल्ली लखनऊ रूट की कई फ्लाइट्स देरी से पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत ट्रेन को दिखा रहे हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि देशवासियों को 4 वंदे भारत की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का पीएम ने किया उद्घाटन। 2 ट्रेन यूपी से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इनमें से एक ट्रेन को पीएम मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधे रवाना किया है, जबकि बाकी 3 ट्रेनों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। रेलवे बोर्ड ने 4 वंदे भारत ट्रेनों का रूट और शेड्यूल जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इनमें से 3 ट्रेनें उत्तर प्रदेश से चलेंगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली, बेंगलुरु से एर्नाकुलम और वाराणसी से खजुराहो के बीच चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि,
लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशीवासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है।
वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहाँ होता होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बना है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। अब जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरफ भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है
कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए एक खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सब बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी ये इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को, लाखों लोगों के करोड़ों रुपए की बचत हो पा रही है। एक तरफ इससे लोगों की चिंता खत्म हुई है, दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की हेल्थ कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। साथियों, हमें काशी के विकास की ये गति, ये ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी हो और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए वो बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी को एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और अलग आनंद मिल सके। साथियों, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैं अश्विनी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। जहां वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है, उस स्थान पर बच्चों के बीच में अलग अलग विषयों पर कंपटीशन होती है। विकास के संबंध में, वंदे भारत के संबंध में, अलग अलग विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के। और मैं आज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी एक बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसको तो हाथ की भी तकलीफ, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहाँ की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योग किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था
मैं मेरे मन को एक कांसी के सांसे बनाते आज एक बहुत विशेष मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कामों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विदेश यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 दिवसीय विदेश की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करेंगी। भारत की विकास साझेदारी और होगी मजबूत। दिल्ली से खबर, विदेश यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 दिवसीय विदेश की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करेंगी। दिल्ली से खबर, विदेश यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छह दिवसीय विदेश की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति। भारत की विकास साझेदारी और होगी मजबूत। राष्ट्रपति अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करेंगी। विदेश यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को किया नाकाम। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने शुरू किया अभियान। घुसपैठ की कोशिश के बाद सैनिकों ने देखी थी गतिविधि। सुरक्षा बलों को देखकर आतंकवादियों ने शुरू कर दी गोलाबारी।
कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। घुसपैठ की कोशिश के बाद सैनिकों ने देखी थी गतिविधि। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को किया नाकाम। खबर दिल्ली से, जहां पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र सेंगर को गांधी पत्रकार बताते हुए उनके लिखे सत्य को आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये बात सेंगर की 2 पुस्तकों सच की सिवाय और आग है के विमोचन के अवसर पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कही। सोमवार शास्त्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय, विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी उपस्थित थे। बिना लाग लपेट के लिखा है, बिना किसी पक्षपात के लिखा है, बिना किसी अपेक्षा के लिखा है। और वीरेंद्र सेंगर की जो विशेषता थी वो सबसे बड़ी ये थी कि वो संपादक भी रहे और लेखक भी रहे, परंतु उनका जो उनके व्यक्तित्व का जो सबसे उज्जवल पक्ष है कि वो पूरे जीवन रिपोर्टर बने। रिपोर्टर की मुद्रा से वो कभी बाहर नहीं आए। वो इतने निरपेक्ष, निष्पक्ष और ईमानदारी से लिखते थे कि संपादक जिसको कभी कभी दबावों में, कुछ नीतियों में, कुछ किसी चीज़ को रंजित या अतिरंजित करना पड़ता है, वीरेंद्र को उसने कभी हाथ नहीं। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी दौरा करेंगे गृहमंत्री।
11:45 पर पूर्णिया में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। 12:45 पर कटिहार में दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:15 बजे सुपौल में तीसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में 2 जनसभाएं। ग्यारह 45 पर पूर्णिया में पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा। और 45 पर कटिहार में दूसरी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। खबर बाराबंकी से है, जहां पर बाराबंकी शहर में शुक्रवार रात सिंह पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक बड़े गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गैराज आग की चपेट में आ गया। गैराज में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। लोगों के अनुसार गैराज में देर शाम तक किसी वाहन की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। खबर बलिया से है, जहां पर बलिया में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दोकटी पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर धोखे से शादी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से खाकी वर्दी, एक जोड़ी सफेद स्टार, सफेद अशोक स्तंभ, आईडी कार्ड, 2 आधार कार्ड और एक टैबलेट बरामद किया गया। ये मामला तब सामने आया जब फर्जी आईपीएस की पत्नी को अपने आईपीएस पति पर शक हुआ। पति की असलियत की जानकारी होते ही
पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है, जिसपे आरोप लगाया गया है कि फर्जी पहचान पत्र तैयार कराकर सुधीर कुमार राम को आईपीएस अधिकारी बताया गया और प्रार्थना की शादी धोखे से संपन्न कराई गई। थाना क्षेत्र दोपटी अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा खुद को आईपीएस बताकर एक युवती से शादी करने के संबंध में एक मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि सुधीर कुमार राम नाम का व्यक्ति जो कि थाना क्षेत्र दोपटी का रहने वाला है, इसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस ऑफिसर बताकर एक युवती से शादी किया। शादी के बाद जब उसकी पत्नी को संदेह हुआ तो उनके परिजन के द्वारा तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। रायबरेली से खबर जहां पर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 2 निरीक्षक 4 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। 10 आरक्षी के कार्यक्षेत्र में भी किया गया बदलाव। 18 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। क्राइम पेट्रोल को लेकर दिए गए तबादले। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। खबर बलिया से, जहां पर बलिया में अतिरिक्त सिविल कोर्ट संजय गौड़ की अदालत में 3 शिक्षकों के वेतन जारी न करने के मामले में शुक्रवार को अमीन ने कुर्की कार्रवाई की है। बीएसए कार्यालय पर कुर्की को नोटिस चस्पा किया गया। अमीन सुधीर सिंह ने बीएसए कार्यालय के साथ डीएम कार्यालय पर आदेश पर नोटिस चस्पा किया है। अमीन सुधीर सिंह ने कहा है कि 7 नवंबर को इस मामले में सुनवाई है। अब कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसके हिसाब से। बीएसए कार्रवाई के दौरान मनीष सिंह मौजूद नहीं थे। कार्यालय में कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने बताया कि बीएसए कोर्ट में गए हैं। इसको लेकर कार्यालय में भीड़ भाड़ बनी रही। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 2 निरीक्षक 4 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। 10 आरक्षी के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। 18 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में हुआ है बदलाव। क्राइम कंट्रोल को लेकर किए गए तबादले।
एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 10 आरक्षी के भी कार्यक्षेत्र में किया गया है बदलाव। क्राइम कंट्रोल को लेकर किए गए हैं तबादले। दो निरीक्षक 4 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किया गया है बदलाव। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 400-500 झुग्गियां जलकर हुई खाक। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। रठाला मेट्रो स्टेशन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। चार 400-500 झुग्गियां जलकर हुई खाक। रठाला मेट्रो स्टेशन क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चार 400-500 झुग्गियां जलकर हुई खाक। एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण आग लगी है। 400-500 झुग्गियां जलकर हुई खाक। कुछ धमाकों की आवाज भी सुनाई पड़ रही है।
और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में 3 चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित। चुनाव में पहली चुनावी रैली खदवा में 11 बजे होगी। ग्यारह बजे पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। एक बजे दूसरी चुनावी रैली बरारी में करेंगी संबोधित। चुनाव में पहली चुनावी रैली कदवा में 11 बजे। एक बजे दूसरी चुनावी रैली बरारी में करेंगे संबोधित। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। मंत्री वीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर लगाया निशाना। बिहार चुनाव को लेकर सपा पर जमकर साधा निशाना। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। बिहार चुनाव को लेकर मंत्री वीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बरेली से खबर, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित।
कानपुर देहात से खबर जहां पर पुलिस से चलाया जागरूकता अभियान। साइबर अपराध रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में एडीजी, डीआईजी, एसपी और एएसपी के नेतृत्व में हुई कार्यशाला। साइबर एक्सपर्ट से लोगों को ऑनलाइन ठगी के प्रति किया जागरूक। फ्रॉड कॉल्स और डिजिटल सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक अधिवक्ता, स्कूल छात्र छात्राएं रहे शामिल। कानपुर देहात पुलिस से चलाया जागरूकता अभियान। साइबर अपराध रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन। साइबर एक्सपर्ट से लोगों को ऑनलाइन ठगी के प्रति किया जागरूक। फ्रॉड कॉल्स और डिजिटल सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक अधिवक्ता, स्कूली छात्र छात्राएं रहे शामिल। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।